अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सूबा सिंध का सबसे बुलंद तरीन मकाम जिसे इस सूबे का मरी भी कहा जाता है। जी हां, गोरख हिल स्टेशन जो कि सतह समंदर से 7,500 फुट बुलंद है। यहां पर गर्मियों में दर्जा हरारत 20 से 25 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि सर्दियों में ये -10 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यही वजूहात है कि इसे सिंध का मरी भी कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी अपने 15 साला मुसलसल टन्योर में इस 2,500 एकड़ के हिल स्टेशन को मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं कर सकी। और तो और इस हिल स्टेशन तक जाने के लिए जो एक रोड बनानी थी तकरीबन कुछ 94 किलोमीटर की, वो भी प्रॉपर मेटल रोड नहीं है। और मौजूदा निगरान वजीर आला सिंध ने इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली बदअनुमानियों और करप्शन के ऊपर तहकीकात का ऐलान किया है और इल्ज़ाम यह किया जा रहा है कि 23 अरब रुपए इस मंसूबे पे अब तक खर्च हो चुके हैं। लेकिन हाल ये है कि इसके ऊपर जाने के लिए आज भी आपको जीप दरकार है। आप आम गाड़ियों पर इस हिल स्टेशन तक नहीं जा सकते जैसे हम मरी में जाते हैं। अब इस हिल स्टेशन के ऊपर 140 सरकारी मुलाजमीन हैं और कहा जाता है कि वो कोई खास काम नहीं करते। 18 सरकारी ड्राइवर हजार भर्ती कर रखे हैं जो कि प्राइवेट गाड़ियां चलाकर डबल दिहाड़ी लगाते हैं। एक सरकारी तनख्वाह, दूसरी प्राइवेट तनख्वाह। फिर इसके अलावा 12 बावर्ची यहां पर भर्ती किए हुए हैं और काम टकेगा नहीं है। अब इस तमाम प्रोजेक्ट से मुतालिक 15 रोज के अंदर एक रिपोर्ट मांगी गई है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो सरकारी गाड़ियां और उसमें डलने वाला तमाम पेट्रोल वो भी बताया जाए कि ये क्या किया जा रहा है। ये हिल स्टेशन दादू शहर से 94 किलोमीटर की मुसाफत पर है और कराची से 423 किलोमीटर की मुसाफत पर। यहां तक पहुंचने में आपको 8 घंटे लग जाते हैं क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है, रोड खराब है, बहुत आहिस्ता जाना पड़ता है, बार बार गाड़ी जो है हीटअप होती है, उस पर पानी डालना पड़ता है और फिर जाकर आप ऊपर पहुंचते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के हर सूबे में अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मुकाम दिया है सियाहत के लिए। अगर पंजाब की बात करें तो मरी के पैरेलल फोर्ट मनरू जनूबी पंजाब के अंदर इसी पाए का एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि 6,500 फुट बुलंद है सतह समंदर से, जो कि सुलेमान रेंज है उसके अंदर, कोहे सुलेमान के अंदर ये वाक़ है। 19वीं सदी के अंदर इस इलाके को ब्रिटिशर ने एक्सप्लोर किया, यहां पर अपने कैंप स्टेशन बनाए, लेकिन बदकिस्मती से ना तो आज तक जनूबी पंजाब का मरी कहलाने वाला फोर्ट मनरू डेवलप हो सका और ना ही सिंध का ये गोरख हिल स्टेशन। वजूहात क्या है? हमारे अंदर नीयतों का फुकदान है और हमारे जो हुक्मरान है या सरकारी अफसरान है उनका पहला मतम नजर दिहाड़ी लगाना होता है। अब इस गोरख हिल स्टेशन की उदाहरण सुन लें। जब 2007-8 के इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए गोरख हिल अथॉरिटी प्रॉपर बनाई गई जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स देखती थी। फिर 2008 के बाद 2013 में इसे अमेंड किया गया और पीपल्स पार्टी के एक एमएनए को इसका चेयरमैन बनाया गया, सरदार रफीक अहमद जमाली, जो फिर अगले 8-10 साल इसके चेयरमैन रहे। इसके साथ साथ एक जो टूरिज्म का मिनिस्टर होता है वो इसका वाइस चेयरमैन बन गया और कोई खास काम नहीं हुआ। आज भी आप यहां पर पहुंच जाएं तो आपको वीराने नजर आते हैं। ऐसे बेहतरीन मुकामात जो कि पूरे आप गल्फ में नहीं देख सकते। वहां के लोग ऐसी ठंडी जगहों को तरसते हैं और हम हैं कि अपने शहरों से चंद 100 किलोमीटर दूर वाकई इन जगहों को आज तक डेवलप करने से कासिर रहे हैं। अब वैसे तो इस गोरख हिल स्टेशन के इर्द गिर्द जो टोटल एरिया है वो 2,84,597 एकड़ है, जिसमें पहाड़ भी हैं और तमाम सड़कें हैं। लेकिन टॉप के ऊपर जो प्लेशो है जहां पर ये गोरख हिल स्टेशन तामीर किया जा रहा है वो एरिया 2,500 एकड़ का है। तो इस तमाम एरिया को भी आज तक खरीदा नहीं जा सका क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सरकारी हैं और सरकारी भी कुछ सूबाई हैं और कुछ वफाकी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज तक कंसोलिडेट करके लैंड ओनरशिप एक जगह कन्वर्ट नहीं की जा सकी। फिर और तो और इस गोरख हिल स्टेशन का आज तक मास्टर प्लान भी बनकर मंजूर नहीं हुआ।
15 साल टनियोर में मास्टर प्लान भी मंजूर नहीं हुआ कि कहां पर मस्जिद बननी है, कहां पर रेस्ट हाउस होगा, कहां पर क्या होगा। और यही वजह है कि इसके अंदर इतनी बड़ी मिकदार में जो करप्शन नजर आ रही है। अब एक वजह आपको इस प्रोजेक्ट के साबिक चेयरमैन सरदार रफीक अहमद जरमाली एमएनए का भी दें। उन्होंने कहा जी कि हमें पिछले 9 साल के अंदर सिर्फ 3 अरब रुपए मिले, उससे पहले का उन्होंने बताया नहीं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 35 किलोमीटर की एक रोड जो है उसे बेहतर किया है और 18 फुट चौड़ी किया है। इसके अलावा कोई 16 के करीब फर्नेस डुलेक्स जो है वो रूम्स बनाए गए हैं, फ्लैट्स टाइप बनाए गए हैं। फिर 8 कमरों का एक टूरिस्ट हॉस्टल बनाया गया है, रेस्टोरेंट बनाया गया है, एक इवेंट एरिया बनाया है, टक शॉप, मस्जिद, क्रिकेट ग्राउंड बनाए गए हैं। इसके अलावा 8 वाटर रिजर्वायर, छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाए गए हैं बारिश के पानी को आप महफूज करने के लिए, क्योंकि उस जगह पर पानी अवेलेबल नहीं है। फिर बारबेक्यू, छोटा जू बनाने के लिए और सर्कट हाउस के लिए अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। ये तो है उनका क्लेम, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आपको दोनों साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए। हमको बायस नहीं है। जो काम जो हुकूमत अच्छा करती है हम उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो काम पीटीआई भी गलत करे, खा कोई और करे, हम उसकी तनकीद जरूर करते हैं। अब फोर्ट मनरू बुजदार के 3.5 साल टनियोर में बहुत तेजी से मुकम्मल होना चाहिए था। क्यों? बुजदार डेरा गाजी खान का रहा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ढीला वजीर आला पंजाब को दिया गया कि उसने 3.5 साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं की। और जब भागने का वक्त आया तो उस्मान बुजदार उन सफ़े अव्वल कहनुमाओं में शामिल था जो पीटीआई से भागे और अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन के अंदर खड़े हो गए हैं, और ना उनके कागजात मुस्तरद हुए और ना ही गिरफ्तार हुए। तो देखिए, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, हमारे लीडर्स भी जब अपने लिए लोग चुनते हैं तो मफादात को आगे रखते हैं। अगर 2018 में इमरान खान पंजाब की वजारत आला के लिए कोई डाई हार्ट वर्कर ढूंढते, कोई मेहनती आदमी ढूंढते जिसने काम किया होता फील्ड के अंदर, यकीन कीजिए वो 3.5 साल टनियोर परफॉर्मेंस से भरा होता। उस वक्त उन्होंने एक कमजोर ढीला डाला शख्स ढूंढा जिसे जो ऑर्डर इस्लामाबाद से आएगा वो बजा लाएगा। तो उसकी बदकिस्मती क्या हुई, उसने इस्लामाबाद का तो हर ऑर्डर माना, लेकिन अपना कोई विजन इंप्लीमेंट नहीं किया। इस्लामाबाद के अपने बखेड़े बहुत थे, तो बहुत अच्छे काम हुए पंजाब में, हेल्थ कार्ड यहाँ पर हुआ, लंगर खाने बने, लेकिन इससे कहीं बेहतर काम किए जा सकते थे। सियाहत को फ़रोग देने के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और सबसे बढ़कर पंजाब के सूबाई इदारों को बेहतर करने के लिए। और वो काम वही शख्स कर सकता था जिसे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का, पंजाब के सरकारी निज़ाम का पता होता। बुजदार को सीखते सीखते 2 साल लग गए और आखिरी 1-1.5 साल में तो ऐसा टर्मोइल आया जिसने सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया। और उम्मीद करते हैं कि अगली हुकूमत अगर पीटीआई की आएगी तो वो इस मर्तबा अपने डाई हार्ड वर्कर्स को अच्छी पोस्ट देंगे ताकि सूबे के लिए काम हो और वो मुश्किल वक्त में छोड़कर ना भागे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।